गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 भर्ती एग्जाम डेट को लेकर। एनएम का ही क्या पूरी भर्तियों का हम कार्यक्रम देखने वाले हैं। ठीक है, आगामी दिनों में जो आपके एग्जाम डेट आने वाले हैं और जो शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम यूपी ट्रिपल एससी का हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उन सभी को बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भाई भी गए थे 1 अप्रैल को, हमने बताया था, वीडियो आपको बना के भी बताया था कि 1 अप्रैल को जो भी जाने वाले हैं आप लोग आयोग चले जाएं, लेटर दे के चले आएँ। तो बहन लोगों ने 1 तारीख को वहाँ पे आयोग जाकर लेटर दिया है अच्छे तरीके से वहाँ पे। लेकिन चीज़ें क्या रहता है ना, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ भैया, आप लोग उन भी टीचरों को बोला करिए जो यार भर भर के कोर्स बेचते हैं, उनका भी तो फर्ज बनता है आपकी सपोर्ट के लिए, वो भी तो आ सकते हैं। और भी चीज़ों पे यार आप पता नहीं कहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती है, आप जानकारी बताते रहते हो उन लोगों को जानकारी नहीं मिलती है जो आयोग जाते हैं। तो वहाँ पे सचिव जी को लेटर दे दिया गया है। और हाँ, वही आयोग ही नहीं बल्कि जो सीएम जी का जनता दरबार है वहाँ पे भी दिया गया लेटर। ठीक है, दोनों जगह लेटर दे दिया गया था आपके भर्ती एग्जाम के डेट को लेकर। 1 अप्रैल को ये लोग गए थे आयोग में। ठीक है, 2 अप्रैल को एग्जाम डेट जारी हो गया किसका, प्रवर्तन कांस्टेबल का। एनएम का नहीं हुआ, एनएम 5272 का नहीं हुआ। ये लोग गए थे, एनएम 72 वाले कैंडिडेट गए थे, देख के आए हैं लेटर। 2 अप्रैल को एग्जाम डेट आ गया है, ये 11 मई को है प्रवर्तन कांस्टेबल का। ठीक है, तो अब मैं देखिए एक पहले वीडियो हमने आपको बता के रखा था, ठीक है, बहुत पहले बनाया था, उसमें बताया था कि अभी छोटे छोटे एग्ज़ाम करवा रहे हैं आयोग। और उसका रीज़न है क्या, जो एजेंसियां हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही हैं, इनकी पारदर्शिता को देख रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट कम है तो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद बड़ी भर्तियों का करवाएंगे, मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था। ठीक है, तो 1 अप्रैल को जो गए थे, ठीक है, रिसीविंग इनको भी दे दिया गया है। जो यहाँ पे एनएम वाले कैंडिडेट गए थे 1 अप्रैल को आयोग में, ठीक है, दोनों जगह पे लेटर दिए हैं, वहाँ पे रिसीविंग भी दिया गया है, जो आपको साइड में लगा दे रहे हैं, देख भी आप सकते हो। ठीक है, वहाँ पे कुछ लोगों, हालांकि गए तो 2-3 लोग थे, लेकिन नाम 3-4 लोगों को डालना पड़ा जानबूझकर कि हाँ भैया 3-4 लोग आए हुए हैं। संख्या रहती है तो भैया आपकी चीज़ें गंभीरता से लिया जाता है, अदरवाइज वही चीज़ होता है। ठीक है, फिलहाल आपके भी सपोर्ट में कौन आता है, कोई तो आता भी नहीं है। हम 1-2 लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के बताते हैं और सब कुछ करते हैं, और कोई तो बिल्कुल कोचिंग पढ़ाने वाला तो बिल्कुल नहीं करता है। बाकी हम जैसे छोटे लोग ही आके बोलते हैं भैया रिक्रूटमेंट का जल्दी से पेपर हो, रिक्रूटमेंट का जल्दी से रिजल्ट आए, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। तो फिलहाल अभी कार्यक्रम समझ लीजिए, यही पैटर्न आपका चलने वाला है। मैंने भी जब भर्ती आपकी आने वाली थी उससे 1 महीना पहले यही चीज़ ऐसे ही बोर्ड पे आके बताया था कि भैया ये कार्यक्रम होने वाला है और इतने ही तारीख को आने वाला है आपका भर्ती, आप इतने ही तारीख को आपको भर्ती देखने को मिली थी, जो डेट मैंने बताया था। तो इसी प्रकार से अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान से आप समझना होगा ये सब सारा चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, एग्ज़ाम डेट आ गया है, जिनका एग्ज़ाम डेट आ गया है स्टोर कीपर का 13 अप्रैल को है। ठीक है, उसके बाद VPO 1468 भर्ती है। ठीक है, इसका एग्जाम डेट आ गया है, छोटी भर्ती है, बड़ी भर्तियां नहीं है। इसका 27 अप्रैल को है। ठीक है, और ये प्रवर्तन कांस्टेबल कल के डेट में एग्जाम डेट आया है, 11 मई का है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, नहीं करोगे, यहाँ से नोटिस करो। ठीक है, यहाँ से 13 के बाद 27, 27 के बाद 11, कितने दिन का अंतर हो रहा है, 14 दिन का। कितने दिन का अंतर हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 14 दिन का अंतर यहाँ, 14 दिन का अंतर यहाँ। ठीक है, 1 2 3 भर्तियां का एग्जाम डेट देखिए, 13 अप्रैल, 27 अप्रैल, 11 मई, और अंतर कितने का है, 14 मई। 14 दिन का यहाँ का अंतर है, 14 दिन का यहाँ का अंतर है। ठीक है, अगर यही पैटर्न फॉलो करते हैं तो 14-14 हिसाबे आप लगा लो, सभी में 14-14 दिन का, तो आपका एग्जाम डेट उसी दिन में पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे कि इसके बाद अभी ये इन सभी का एग्जाम डेट आ गया है, 14 दिन के अंतर पे हैं सारे, एक 13 अप्रैल, फिर 27 अप्रैल, फिर 11 मई का। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो जो एग्जाम डेट का बताया था, मैंने एक चीज़ बताया था कि 2 भर्तियों का शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आ जाएगा, उसके बाद आपके भर्ती का शॉर्ट लिस्टेड नोटिस देखने को मिलेगा। पहला मैंने बताया था क्या, ड्राफ्टमैन 283 भर्ती। ठीक है, उसके बाद मैंने ये प्रवर्तन कांस्टेबल का भी बताया था, इसका तो आ गया है, अब बच रहा है ड्राफ्टमैन का। ठीक है, ड्राफ्टमैन का 283 पोस्ट है, इसका आएगा, स्टेनो का आएगा। ठीक है, उसके बाद AGTA का आएगा,
फिर आपके भर्ती का निकलने वाला है, ठीक है, फिर आपके भर्ती का निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगामी एग्जाम शॉर्ट लिस्टेड नोटिस या फिर एग्जाम डेट जो होने वाले हैं मैंने आप प्रॉपर तरीके से लिख दिया है, ये सारे का एग्जाम डेट आ गया है, ठीक है। अब जो आगामी आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, पहला स्टेनो, ठीक है, 333 पोस्ट है, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद ड्राफ्टमैन 283 पोस्ट है, ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद AGTA ये 3446 वैकेंसी है, इसका शॉर्ट लिस्टेड नोटिस एग्जाम डेट देखने को मिलेगा AGTA का। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती है, इसका शॉर्ट लिस्टेड नोटिस और एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। हो सकता है ये, ठीक है, हो सकता है ये यहाँ से देख सकते हो आप, ये AGTA जूनियर असिस्टेंट एनम का कितना पोस्ट है, 52-72 पोस्ट है, कितना है, 52-72 पोस्ट है। 3 बड़ी भर्तियां लंबी हैं, देखिए AGTA जूनियर असिस्टेंट एनम, हो सकता है इन तीनों भर्तियों का एग्जाम एक ही मंथ में हो, ठीक है, या तो जून में ही करवा सकते हैं या तो जुलाई में करवा सकते हैं, लेकिन जब इनका शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आएगा तभी आप सभी का आएगा। AGTA के बाद ही आपकी भर्ती का नंबर लगेगा, AGTA के बाद ही एनम 52-72 के भर्ती का शॉर्ट लिस्टेड नोटिस देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले कितना, कौन सा एक अनुमानित डेट, अनुमानित डेट कौन सा होता है, ठीक है, कौन सा हो सकता है। तो ये देखिए, ये जो जूनियर असिस्टेंट है भैया, इसका जो उन्होंने बताया है आयोग वालों ने कि मिड, ठीक है, मिड जून में हम करवा लेंगे, 15 से लेके 20 जून तक करवा लेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट का एग्जाम डेट, ठीक है। ये अगर ये हो जाता है मिड जून में तो भैया लास्ट जून में आपकी भर्ती का हो सकता है, लास्ट जून में आपके भर्ती का एग्जाम हो सकता है, ये हो जाता है तो। और इन सब का इन्होंने बताया है कि लास्ट मई में हम करवा लेंगे, ठीक है। स्टेनो हुआ, ड्राफ्टमैन हुआ, ठीक है, AGTA हुआ, ये सब हम लास्ट मई में करवा लेंगे। ये 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3 भर्तियों का इन्होंने बताया है कि लास्ट मई से लेकर जून के फर्स्ट वीक में हम करवा लेंगे। और ये दोनों भर्तियों का जो इन्होंने बताया है कि लास्ट मिड जून से लेकर लास्ट जून में हम एग्जाम करवा लेंगे, अभी ये चीज आयोग बता रहा है, ठीक है। बाकी कितना दबाव आप बना सकते हो, कितनी बार आयोग में जाके लेटर दे सकते हो, कितनी बार क्या चीजें कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितना आप दबाव बनाएंगे उतना जल्दी चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। फिलहाल जो आयोग बता रहा है उसके हिसाब से ये चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। अभी आपको क्या मान के चलना है सर कि एनम का जो एग्जाम डेट बताया जा रहा है कि लास्ट जून, ठीक है, लास्ट जून से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक में एनम का पेपर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। फिलहाल शॉर्ट लिस्टेड नोटिस जब आएगी साथ ही में एग्जाम डेट का भी नोटिस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जब शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आएगा उसके 1 से 1.5 महीने के बाद ही आपका एग्जाम होगा, 2 महीने के आप मान सकते हो। अगर शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आज के डेट में आता है तो आज से 2 महीना पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर 10 अप्रैल को देंगे तो 10 जून का आपका पेपर होगा, ये चीज होगा, ठीक है। अगर 20 अप्रैल को शॉर्ट लिस्टेड नोटिस देंगे तो 20 जून का आपका पेपर होगा। 25 अप्रैल का अगर शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आता है 52-72 भर्ती एनम का तो भैया 25 जून का आपका पेपर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल अभी आपको आगामी 2-3 दिन में ये देखने को मिल जाएगा, ड्राफ्टमैन, स्टेनो का शॉर्ट लिस्टेड नोटिस और एग्जाम डेट, ये सारी चीज़ें आपको 2-3 महीने में जल्द से जल्द AGTA का ये देखने को मिल जाए, 2-3 दिन में, 2 से 3-4 दिन में ये देखने को मिल जाएगा। स्टेनो का, ड्राफ्टमैन का, AGTA का शॉर्ट लिस्टेड नोटिस। जैसे ही ये ड्राफ्टमैन AGTA का आता है समझ जाइए कि अब आपकी भर्ती की बारी आने वाली है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे, मैंने बताने की कोशिश किया है, ठीक है। क्या ये जो पेपर होने वाले हैं यहाँ से भी आइडिया आप लगा सकते हो कि आयोग क्या कर रहा है, गैप दे रहा है कितने का, 14 दिन का। यहाँ पे देख सकते हो ना, 13 अप्रैल, 27 अप्रैल, 11 मई। अगर यही से हम फिर 14 ले जाएंगे 11 मई के बाद, अगर 14 दिन का गैप देंगे तो 25 मई होता है। 25 मई का शायद किसी का पेपर है, UPSC वगैरह का है क्या शायद, ठीक है, 25 मई को। तो हो सकता है 25 मई को ना दे, हो सकता है उसके पहले 20 मई या 26 मई, 27 मई को दे सकते हैं। तो उसके 25, 26, 27 मई का किसी का भी पेपर हो सकता है, किसी का भी एग्जाम डेट ये दे सकते हैं। उसके बाद फिर जून में देंगे, फिर जून में करवाएंगे तो 14 दिन का गैप भी देंगे, तब भी आपकी चीज़ें। इसके पहले भी जो अब आप ये संयोग नहीं है भैया, आप सोच रहे हो कि ये संयोग दिख रहा है, इसके पहले जो भी पेपर हुए हैं ना वो भी ऐसे ही हुआ है, 14 दिन का गैप दे के ही करवाए हैं वो लोग, ठीक है। जो फरवरी में हो रहा था पेपर, ध्यान होगा आपको शायद पता हो तो, लेकिन आप इतना प्रमुखता से कहाँ देख पाएंगे, आपको तो जल्दबाजी रहती है। कौन
डेट बता दिया है, ठीक है। बाकी इतना डिटेल में एनालिसिस कौन कर सकता है, वही कर सकता है जिसको जानकारी रहेगी, ठीक है। तो भैया अब बात करते हैं तैयारी को लेकर। देखिए अभी आप बोलेंगे क्लास नहीं आ रहा है, तो क्लास कहाँ से आएगा? क्लास आप देखना भी नहीं चाहते हो, पढ़ना ही नहीं चाहते हो ना, क्यों पढ़ेंगे, क्या करेंगे सिलेक्शन लेकर, ठीक है। मत अपना बस ऐसे ही चलता है। तो क्लास बाकी जो लोग भैया फी दिए 200 रुपये, बहुत पहले ही फी मैं ले लिया था 200 रुपये, ठीक है, अक्टूबर महीने में जब भर्ती आई थी, तो ये 200 रुपये फी से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। थियरी मैंने करवा दिया है, MCQ भी मैंने करवा दी, लगभग खत्म ही हो गया है MCQ, अब QP रिवीजन चलेगा, ठीक है, इसी 200 रुपये फी में, और PDF भी दे रहा हूँ, टेस्ट भी दे रहा हूँ मात्र 200 रुपये में। और ये 200 रुपये किस लिए ले रहा हूँ? ताकि आपको ये ना लगे कि मैं फ्री में शिक्षा ले रहा हूँ, आपको लगे कि नहीं मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में, और बिना दक्षिणा के ज्ञान भी नहीं मिलता है, ये तो सभी को पता है ना, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, उसी के लिए 200 रुपये फी है, नाम है मात्र का, ठीक है, इसलिए मात्र 200 रुपये है। बाकी भैया कोर्स बेचने वाले तो 2000 का, 3000 का, ठीक है, इतना में आपको बेच रहे हैं, ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बाकी पेपर होगा तो सबको दिखेगा कौन कितना पढ़ाया था, किसके यहाँ से कितना आया था। पेपर क्या, अभी ये पेपर आपका लगा है D-NM का, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि किसके क्लास से कितना हमें बेनिफिट हुआ है। फिर पेपर लगा है शायद 11 तारीख को है, 11 अप्रैल को है आपका D-NM का, उसका पेपर दे के आना, आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। भले ही सिलेक्शन ना हो लेकिन पेपर देने जाना आप, क्योंकि भैया TCS पेपर ले रहा है, ऑनलाइन पेपर होगा, TCS कंपनी लेगा, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ TCS का जितना अच्छे से मुझे पता है भैया, TCS के बारे में उतना शायद कोई जानता हो। रिकॉर्ड और जितने सारे एग्जाम मैंने दे दिया है TCS का, कोई दिया भी नहीं होगा। अच्छे लेवल के प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, ढंग से करवाते हैं, पूरी पारदर्शिता रहती है, ठीक है। TCS का 1-2% कहीं कहीं दिख जाता है, लेकिन ये TCS पेपर जब बनाएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। ऑनलाइन लेगा आपका TCS ही लेगा एग्जाम, चाहे आप पेपर देने जाना, जो आपको मिलेगा, ठीक है, रफ शीट मिलेगा, उस पर TCS का मोहर लगेगा, आप मिला भी लेना, मैं पहले भी बोल रहा हूँ। या फिर आप एडमिट कार्ड देख लेना, उसमें IG कौन ऐसे करके लिखा होगा, IG जोन करके लिखा होगा, वो TCS का ही नाम रहता है, ठीक है, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। तो एग्जाम आपका TCS लेगा, पेपर अच्छा देखने को मिल सकता है, अच्छे लेवल के रह सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपके ये भी आ रहे थे कमेंट कि सर UP SSC-ANM का जो पेपर होने वाला है, इसमें ऑप्शंस 5 रहेंगे क्या? तो भैया रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और 5 ऑप्शन आ जाएगा तो उसमें घबराने की क्या बात है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि MCQ पे फोकस ना किया करिए, थियरी पे फोकस करिए। और मैं जो भी पढ़ाता हूँ थियरी भी पढ़ाता हूँ, तो करने दीजिए, क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, कुछ प्रश्न स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस पे आ सकते हैं, वो भी मैं करवा के रखा हूँ। कुछ प्रश्न आपके स्टेटमेंट अजेशन के रूप में आ सकते हैं, अवधारणा के रूप में आ सकते हैं, वो भी मैंने आपको करवा दिया है, सब कुछ मैंने करवा दिया है। जिस तरीके से आप आयोग चाहेगा वैसे बनाएगा तो वैसे आप कर लोगे, बहुत आसानी से कर लेंगे आप लोग। मैंने अच्छे से सब कुछ पढ़ा के रखा है, ठीक है। फिलहाल अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, 2-3 दिन रुक गई थी इसी की वजह से, क्योंकि आपका रुचि कम हो जाता है। जैसे कंटिन्यू क्लास शुरू करते हैं, रुचि खत्म हो जाती है। अगर आप सभी लोग अभी भी PDF के लिए बोलते हैं सर PDF, तो ये मात्र 200 रुपये का फी देकर भैया PDF टेस्ट वगैरह सब कुछ आप ले सकते हो, ठीक है, 200 रुपये फी में। कॉन्टैक्ट नंबर सभी को पता होगा 7985160239, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज, कॉल नहीं करेंगे, कॉल करेंगे तो रिसीव नहीं होगा, मैसेज करेंगे तो हाँ तुरंत रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे 7985160239 पे आप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से PDF आप ले सकते हैं मात्र 200 रुपये में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल अभी आगे का प्रोसेस, अब बड़ी संख्या में यार अगर आप लोग आयोग चलते हैं तो ये चीज़ें जल्दी से हो सकती है, ठीक है। और मैं बोलता भी हूँ कि भैया आप लोग और भी लोगों को बोलें, कमेंट करें, वीडियो बनाएं, बताएं कि क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, कब चलना है, क्या करना है। तो संख्या ज़्यादा रहता है तो दबाव बनता है आयोग के ऊपर, 2-4 लोगों के जाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। भारी संख्या में 50, 60, 100 तक जाते हैं तो दबाव बनता है, आयोग को भी प्रेशर बनता है कि यार संख्या ज़्यादा है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, नहीं तो भूल जाते हैं कौन यार किसको, बहुत सारा काम रहता है। आप जाके कभी गए नहीं होंगे आयोग, जाके देखिए कितने लोग आते हैं डेली, ठीक है। अभी वो ITI इंस्ट्रक्टर, ITI वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी कोई भर्ती है तो वो लोग भी गए थे। तो हो सकता है आपका कल से क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो भी और टॉपिक बचे हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। और ध्यान देना है
जो पेपर देने जा रहे हैं DSSB एनम के बहन लोग हैं, आप एक चीज़ ध्यान में दिया, ठीक है। मैंने रीजनिंग का पूरा PDF जो लोग ये 200 रुपये फी दिए थे, ठीक है, एनम UP SSB एनम के लिए, उनको मैंने मैथ का पूरा PDF भेज दिया है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट प्रश्न का, रीजनिंग मैंने पूरा बुक ही भेज दिया है, लो, ठीक है, नोट्स प्रॉपर तरीके से आप अच्छे से पढ़ लो। तो वो जो रीजनिंग का मैंने भेजा है वहाँ से सिलेक्टिव टॉपिक, ठीक है, जैसे कि मिरर वाले प्रश्न होते हैं ना, मिरर वाले फिगर वाले प्रश्न आप देख लेना, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, वो देख के जाना, 3 से 4 नंबर फिगर वाले ही आपके आएंगे, ठीक है। रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आप देख के जाना। उसके बाद जो मैंने मैथ का भेजा है, ठीक है, मैथ में आप 4 टॉपिक जरूर, जो आपका अर्थमेटिक से है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रतिशत हुआ, ठीक है, कार और समय हुआ, दूरी और समय हुआ, ये सारे टॉपिक आप देख के जाना। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, पहला बोल रहा हूँ क्या, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत देख लेना, इंपॉर्टेंट है, 2 प्रश्न आएगा प्रतिशत का। और दूसरा मैंने बोला है कि लाभ और हानि, ठीक है, लाभ और हानि जो मैं भेजा उसी में से आएगा, बस वहाँ पे संख्या अलग रहेगा लेकिन टाइप वही रहेगा, लाभ और हानि, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला है कि अनुपात, समानुपात देख लेना। उसके बाद मैंने बोला है क्या, समय चाल, ठीक है, समय चाल या फिर दूरी समय आप बोल सकते हो, ये देख लेना। 1 2 3 4 ये 4-5 टॉपिक तो जरूर आप देख के जाना, ठीक है, अगर नॉन टेक्निकल के लिए आप जा रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ पे जरूर जाना। और आपके जो सब्जेक्टिव है भैया, मिडवाइफरी जरूर देखना, मिडवाइफरी से भर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिडवाइफरी सबसे ज़्यादा पूछता है, 100 नंबर का रहेगा तो मैक्सिमम मिडवाइफरी ही पूछेगा, ठीक है। बाकी मैं जो ग्रुप में जुड़े हैं भैया, ये 200 रुपये फी वाले, उनको तो गाइड का ही देता हूँ कैसे क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।